की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालड़ियाँ, मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। श्री महामत कहे ए मोमिनो, तुम देखो गलियां धाम। श्री महामत कहे ए मोमिनो, तुम देखो गलियां धाम। ए सुपन आकार रख के, बका सुख पूरे मनोरथ काम। राजी महाराज हमें कह रहे हैं कि अब इन गलियों को देखो इस सुपने के आकार को रखकर, यानी कि इस तन से हमें इन गलियों में घूम, इस तन से मतलब कि इस तन में जो हमारी रूह है, हम जीते जी इस दुनिया में राज्य की इन गलियों में घूम सकते हैं चितवन के द्वारा, और हमारे तभी पूर्ण मनोरथ काम होंगे। यानी कि हमारा जो लक्ष्य है जीवन का वो तभी पूरा होएगा। ये हर रूह का लक्ष्य है। ये महामती जी श्री लालदास जी की बड़ी वृत्त की छुपाई है। तो हम चलते हैं इन गलियों में घूमने, पुखराज की गलियों में। आज हम कौन सी गलियों में घूम रहे हैं? पुखराज की एक एक गलियों में, एक एक मोहल्लों में, एक एक जो 5 पेड़ के महल हैं, बंगले के ऊपर जो हमारा पुखराजी ताल के महल हैं, दहलानों की गलियां हैं। ये गलियां इतने हजार भूम में, कितनी दहलानों के अंदर गलियां हैं। सब गलियों में घूमना है हमें, और यदि चर्चनी के द्वारा हम समझ लेंगे तो अच्छे से अनुभव के द्वारा हम घूम सकते हैं। तो हमने जो जो शोभा समझी, उस शोभा को देखते हैं कि क्या क्या हमारी शोभा कंप्लीट हो गई है। ये हमने उत्तर की घाटी है, ये पश्चिम की घाटी, ये पुखराज का पूरब। ये पूरी शोभा हमारी 500 भूम तक की कंप्लीट हो गई। ये हमारी 1000 भूम तक की शोभा, जिसमें ताल हमारा 980 भूम पे आया, और बाकी शोभा 20 भूम और ऊपर आई है। टोटल मिला के 1000 भूम तक की शोभा। और इसकी हमने 250 भूम तक की शोभा को समझा। ये 251 पे सब छज्जे मिल गए, सारे छज्जे, सब छज्जे मिल गए। पश्चिम की घाटी का भी और उत्तर की घाटी का भी ये बड़ा छज्जा मिल गया। अब हमने देखना है कि पश्चिम की घाटी के बाकी 750 भौम और गोल चबूतरे के ऊपर भी, गोलाई में कल बात हुई थी, छज्जे बढ़ गए 44 कोस के छज्जे बढ़ते रहे गोलाई में। हर भूम पर ऊपर 1000 भूम तक ऐसे गोलाई में छज्जे बढ़ते जाएंगे, 44 कोस के हर भूम पर छज्जे बढ़ते जाएंगे और पीछे महल बनते जाएंगे। तो हमारी पूरी ये वाली चांदनी और ये चांदनी पूरी एक बराबर, यानी कि उसकी छाया पूरी इस चांदनी की इस गोल चबूतरे की किनार तक पूरी छाया पड़ जाएगी। अब देखते हैं पश्चिम की घाटी के बाकी 250 के बाद की शोभा। 1000 भूम तक ऊपर इसके पहुंच गए। अब इसको भी 1000 तक पूरा कर लेते हैं, यानी कि ये हमारी सीढ़ियां कहाँ तक जा रही हैं? पूरी चांदनी की उत्तर की साइड से पूरी 1000 भूम तक सीढ़ियां चढ़ेंगी। यहाँ से सब बड़े जानवर सब ऊपर आते, हम सब सखियां भी उनके ऊपर सवारी करके यहाँ से पूरी चांदनी पर यहाँ पहुंचते हैं, उत्तर की घाटी और पश्चिम की घाटी से। तो हम 291 तक शोभा समझ चुके हैं। उसके बाद वैसे ही छज्जे बढ़ेंगे 44 कोस के। अब इसका नक्शा दिखाती हूँ।
ऐसे ही ये देखो 250 भोम तक ये छज्जे बड़े थे, हमने इसका मिलान कर लिया था 251 भोम पर। फिर उसके बाद फिर से 44 कोस के ऐसे छज्जे बढ़ते जाते हैं, पीछे महल बनते जाते हैं, तो पूरी 1000 भोम तक इधर से सीढ़ियाँ चढ़ती जाती हैं ऊपर और बीच में जो जगह है वहाँ पे सब महल बनते जाते हैं। तो ये सीढ़ी हमारी पूरी 1000 भोम तक यहाँ पे पहुँच जाती है, चाँदनी की उस कौन-सी दिशा में? पश्चिम और उत्तर की साइड से। ये वैसे ही छज्जे बढ़ेंगे जैसे हमने छज्जे वैसे बढ़ाए थे 250 तक, फिर एक लंबा पार्ट बढ़ गया, फिर उसके बाद वैसे ही पूरे छज्जे आपस में सब मिलते जाएँगे। जितनी दूरी है उसके हिसाब से छज्जा बढ़ा 1 भोम, फिर ऊपर जाके फिर भोम बढ़ा। साथ ही सब भोमें ऊपर अब बराबर-बराबर चलती जाएँगी पूरी। छत पे छत डलती जाएगी, पूरा 1000 भोम तक पूरी ये शोभा आ जाएगी। तो ये हमारी पश्चिम की घाटी, यहाँ से ये शोभा और उत्तर की घाटी की पूरी शोभा इस तरह से पूरी हो जाएगी। आज ये नक्शा शेयर किया था, सुंदर साथ को समझ में आया कि क्या चीज़ नई शेयर करी थी? कोई सुंदर साथ मुझे समझा सकते हैं कि इसमें हमने इतनी शोभा कल करी थी, तो क्या नई शोभा कल आज पिक्चर जो शेयर हुई है, ये जो वन की शोभा है, अब एक सुंदर साथ साथ-साथ बताते जाएँगे मिलान। मैं नक्शा खोल के ही रखा है, फिर भी हम बोल सकते हैं कि ये दक्षिण के पेड़ से महावन का मिलान कैसे हुआ है? सुंदर साथ को समझ आया है, कल इसीलिए पूछा था। कौन सुंदर साथ बताएँगे? दक्षिण के पेड़ से महावन का मिलान। प्रणाम शिव प्रसाद जी। दक्षिण के प्रणाम पेड़ जी। से पहले हमारे दक्षिण की तरफ हमारे छज्जे बढ़ने शुरू होंगे, जो 44-44 कोस के बढ़ते जाएंगे और बढ़कर वो 11,000 कोस तक की छाया कर लेंगे। और हमारी जगह जो टोटल मधुबन किनार तक है चबूतरे की, वो 44,000 कोस की है। तो जो 31,000 कोस 33,000 कोस 33 बचेगा। तो हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। है, जो बचेगा वो एक लंबा पार्ट पड़ जाएगा मधुबन बड़ोबन के महावन। महावन के वृक्षों के पास। लेकिन अभी हुँ, भी हमारे पास थोड़ी सी जगह बचेगी, जो हमारी 450 कोस की है, क्योंकि नीचे ऊपर वो कुछ उतरा आया है हमारा 400 पुखराजी कोस रोज़। का, वो हुँ, पुखराजी रॉस, और 50 कोस की एक बीच में जगह भी आई है, जो पुखराजी रॉस और महावन के बीच में पड़ती है। तो वो हुँ, पूरी जो जगह है ना, वो महावन के वृक्षों ने अपनी टहनियों को थोड़ा बढ़ाकर उसके साथ मिलान कर दिया है, जिससे एक पूरा पार्ट बन गया हमारा। एक नीचे मिलान हो गया उसका, दक्षिण के पेड़ का महावन के पेड़ों के साथ। हुँ। तो ये आज नक्शा सुंदर साथ ने ये और बनाया है उसका पार्ट। कल हमने यहाँ पे दूसरा पार्ट समझा था। एक नक्शा और मैं शेयर करती हूँ यहीं से, यही वाला। इसमें ये वाला जो अभी हमने देखा कि कैसे गोलाई में छज्जे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो पूरी चाँदनी पे हम ये यहाँ तक पूरे छज्जे 1000 भोम तक पूरे गोलाई में छज्जे ऐसे बढ़ते गए तो हम यहाँ 1000 तक पहुंच गए। और ये वाली है हमारी 980 पे पुखराजी ताल और 20 भोम और ऊपर है हमारी ये जगह। इधर से ये दहलान का निशान है। तो ये सुंदर साथ जी ये नक्शे हमारे पास हैं, हम घर में आराम से इजी वे में इसको समझ सकते हैं। सब कुछ लिखा हुआ है ढंग से और एरो डाल के उस चीज को अच्छे से समझाया है। तो यदि यदि आपकी इच्छा है अच्छे से समझने की, तो हर चीज है हमारे पास, अब हमें करना है बस। और किसी के दिल में इसके बारे में कोई क्वेश्चन है? पश्चिम की घाटी का 1000 भोम तक, पूरा ये 1000 भोम तक, बंगले का हमारा 1000 भोम तक का, ये शोभा सब कंप्लीट है। अब हमें चलना है आकाशी मतलब की पूरी चांदनी पर, बुखराज की चांदनी पर 1000 भोम ऊपर। किसी के दिल में अभी भी कोई बात आ रही है तो हम उसको क्लियर कर सकते हैं।
क्योंकि बात करने से समझ ज्यादा आती है और नक्शा सामने होता है तो क्लियर हो जाती है बात। हाँ जी, किसी का है क्वेश्चन? प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी थोड़ा सा पश्चिम की तरफ घाटी की जो सीढ़ियां हैं उनके नीचे महल जो बन रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहे। ठीक है, वो बताते हैं। मैं अभी घाटी का पहले दोबारा से नक्शा खोलते हैं पश्चिम की घाटी का। ये हमारी दोनों घाटियां, ठीक है। हाँ सबसे जी। पहले हमें चबूतरे को समझना है। ये चबूतरा हमारा कितना आया है, आप ही बोलो सुषमा दीदी। 1 लाख कोस का। 1 लाख कोस का। लेकिन हमारे हाँ जो जी। महल आए हैं वो कहाँ तक आए हैं? 800 800 कोस तक। 890। मैंने कहा आगे वाला आप 890। बोलोगे। 890। हाँ जी। 110 की जगह ये खाली है। हाँ जी। ये वाला पार्ट खाली है, ठीक है। अब आगे समझते हैं। सब दोबारा से पश्चिम की घाटी को अच्छे से समझेंगे। हमारा 1 लाख कोस का लंबा और चौड़ा कितना आया है? 400 400 कोस। कोस का, ठीक है। पहले ये हमारी पुखराजी रोंस 400 कोस की, कमर भर सीढ़ियां चढ़ के पुखराजी रोंस पे आई तो मेरा एक भोम भर ऊंचा चबूतरा, ये पूरा एक चबूतरा खड़ा हुआ। अब इस चबूतरे पे चढ़नी है सीढ़ियां। 400 कोस की जगह पर कैसे उसको डिवाइड हुआ है वो हम समझते हैं, ठीक है। और 40-40 कोस में हमारी आई है, क्या आई है? रोंस। 80 कोस की जगह तो हमारी वैसे ही चली गई। बाकी कितनी बची? 320, ठीक है। 100 कोस में हमारा बीच का चबूतरा। 110 की इधर बीच में चबूतरे, बीच में से सीढ़ियां चढ़नी है। अब वो 100 वाली जगह में से इधर हमारी चल रही है 110 और इधर 110। अब ऐसे हमने, जैसे हम रंग महल से चढ़ते थे, बीच में सीढ़ियां, एक चबूतरा, फिर एक पग ऊपर की 2 ये हमारे चबूतरे आ जाते हैं। सुंदर 4 गुम्मट लग के ऊपर कलश, ध्वज, पताका, ये शोभा आती है। तो अब सीढ़ियां बननी कैसी हैं, क्या है? हमें सबसे पहले इजी वे में ये समझना है, जो एक हांस के जो महल बनेंगे, एक हांस में जितने भी मंदिर आएंगे वो कितने भोम के गए हैं? 1 भोम के। 2 हांस वाले 2 भोम के गए हैं। 3 हांस वाले 3 भोम के गए हैं। अब ऐसे ही दूसरा नक्शा एक दिखा रही हूँ जो ड्रॉ किया वाला है। ये देखो, ये पहली भोम के हमारे पहले हांस वाले 1 भोम के, दूसरे हांस वाले 2 भोम के, तीसरे हांस वाले 3 भोम के। तो हमारा मंदिर का जो साइज है वो कितना रहता है, हमने समझा हुआ है। एक मंदिर का साइज कितना रहता है, याद है सुंदर साथ को? एक मंदिर का साइज 11 कोस का, ठीक है। तो हमारी लंबाई में तो 400 कोस की जगह है, तो टोटल हमारे 36 मंदिर एक हांस में पूरे लंबाई में आते हैं, ठीक है। और चौड़ाई में कितने आएंगे मंदिर? 320 है ना, तो 11 हांस डिवाइड करो 11 कोस को, 320 डिवाइडेड बाई 11 तो कितने हो गए? 29 मंदिर। आ रही सुषमा दीदी समझ में? बीच में 9 मंदिर की जगह है, बाकी 10 मंदिर इधर बनेंगे, 10 मंदिर इधर बनेंगे। यानी कि जो 10 मंदिर इधर वाले बन रहे हैं वो 1 भोम के बनेंगे, और ये वाले 2 भोम हमारे 10 मंदिर नीचे भी और 10 मंदिर ऊपर भी बनेंगे दूसरी भोम में। अब 5 भोम छठी चांदनी तक की शोभा कैसी रहेगी? हमारे जो बीच वाले 9 मंदिर जो सीढ़ियों के हैं ना, अब आप ये देखो, जो दूसरे हांस में ऊपर वाले में 9 मंदिर नहीं आएंगे, पहली ये दूसरी भोम वाले, क्योंकि यहाँ तो हमारी सीढ़ियां चढ़ रही हैं। समझ में आ रही है? पहले एक मेरे से बात करो, समझ में आ रही है? सुषमा दीदी को अनम्यूट कर दो। हमारे ये दूसरे हांस
के 2 भौम के मंदिर हैं। पहली भौम वाले तो पूरे 29 मंदिर बन जाएंगे चौड़ाई वाले, क्योंकि उनको पूरी जगह मिल रही है नीचे, है ना। लेकिन जो दूसरी भौम वाले 9 मंदिर नहीं बनेंगे, क्योंकि वहां तो सीढ़ी चढ़नी है ऊपर, कोई जगह सीढ़ी चढ़ रही है, वहां नीचे मंदिर कैसे आएंगे। ऐसे ही तीसरे हाथ में इसमें 9 मंदिर नहीं आएंगे, लेकिन दूसरे वाले में आते जाएंगे 9 मंदिर। तो 5 भौम छठी चांदनी तक ये शोभा ऐसी आती रहेगी। ऊपर वाली भौम में 9 मंदिर नहीं आएंगे, नीचे वाली में सारे आते जाएंगे, सारे मंदिर 29 मंदिर नीचे बनते जाएंगे। जैसे सीढ़ी चढ़ती है तो नीचे मंदिर बनते जाते हैं, ऊपर जहां से सीढ़ी कटती है उस भौम के 9 मंदिर नहीं आते हैं। 36 मंदिर तो इधर वाले चौड़ाई में, इधर लंबे वाले तो आएंगे, चौड़ाई वाले कम होते जाएंगे उस भौम के। अब सुंदर सा बताएं कि मुझे ये बात सबको समझ आ रही है कि नहीं। मैं एक डायग्राम भी भेजा था इस बारे में। 142 सुंदर साथ मेरे साथ है, रेज हैंड करो ये बात समझ में आई कि नहीं तो मैं दोबारा इस बात को रिपीट करूंगी। कोई शर्माने वाली बात नहीं है। जहां नहीं बात समझ में आ रही है, हम उसको अलग तरीके से समझेंगे कि हमारे मंदिरों का हिसाब किताब, कि कैसे एक सीढ़ी चढ़ती है तो नीचे पूरे मंदिर होते हैं। और पश्चिम की घाटी का और पिक्चर दिखाती हूँ। हाँ, ये सुंदर साथ को समझ आ रही है कि ये नहीं समझने वाले हैं? ये समझ आने वाले। ठीक है, ये देखो हमारी सीढ़ी चढ़ रही है, जहां चढ़ रही है वहां ऊपर वाले भूम के ही मंदिर आ रहे हैं, लेकिन नीचे हमारे मंदिर पूरे कंप्लीट है। वो 9 मंदिर खाली ऊपर वाली भूम के नहीं होंगे। ये देखो यहाँ पे सीढ़ी चढ़ रही है तो इस भूम के 9 नहीं होंगे, बाकी नीचे तो सब कंप्लीट मंदिर बनते जा रहे हैं, सीढ़ी चढ़ती जा रही है। और एक बात सबसे बाद में मैं समझाऊंगी कि सीढ़ी, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ पार्ट है, अभी से बता दूंगी तो सुंदर सा थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। वो जरूर समझानी जरूर है कि सीढ़ियों में मंदिरी चांदे, कोसी चांदे, कैसी हमारी सीढ़ियां इतनी, कितनी लाख सीढ़ियां, कितनी करोड़ ये सीढ़ियां हमारी जो 1000 भूम तक जा रही हैं, वो बनी कैसी हुई हैं। कैसे बड़े बड़े चांदे हैं जिन पर जानवर, इतने बड़े बड़े जानवर बड़े बड़े चांदों पे कैसे छलांगे लगा लगा कर हमारे को ऊपर सवारी करा के लेके चलते हैं। हाँ जी, आप बोलो। दीदी मैं ये पूछ रही थी, ये सीढ़ियों में जो मंदिर आए हैं, इनके दरवाजे सीढ़ियों में भी आ रहे हैं क्या? नहीं, सीढ़ियों में नहीं आएंगे, वो जगह वहां नहीं आएंगे, बाहर रोस पे इधर आएंगे मंदिर। उधर तो हमारी सीढ़ी चल रही है ना, लेकिन जो सीढ़ी के हाँ जी। नीचे वाले मंदिर होंगे वो तो आपस में सब अटैच हैं। वो तो मंदिर नीचे सब हम जा सकते हैं नीचे मंदिर में। एक इजी सा एक ड्रॉ बनाया था एक सुंदर साथ ने। आपको ये नक्शे तो से ये थोड़ा सीढ़ियों के नीचे मंदिर आ रहे हैं ना, थोड़ा सा इन्हीं में वो हो रहा है मेरे को। एक मिनट रुको, सीढ़ियों के मैं नीचे। एक हाँ नक्शा जी। और निकाल रही हूँ। एक सुंदर साथ ने ऐसे ड्रॉ करके बताया था, 2 मिनट मुझे टाइम दो, हाँ व्हाट्सएप पे जी। है मेरे। हाँ, वो मैं निकालती हूँ। जिग्ना जी ने करा था ना, सुमन मधु भाभी, वो इजी सा बना के दिया था। अभी खोल रही हूँ मैं। सुंदर सा ट्राई करते रहते हैं ना। दीदी, मीनू दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। दीदी मुझे कुछ पूछना है इसी हाँ से हाँ, रिलेटेड। पूछो पूछो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बात करो। हाँ जी दीदी, ये हमारे तो पास समझ आ गया, पर ये जो छज्जे बनने हैं ना 5वीं भूम से पश्चिम की घाटी के, ये कहाँ से शुरू होने हैं? जो 890 तक मंदिर बने हैं उसके बाद शुरू होने हैं ना ये बनने? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 890 हाँ के बाद। एक मिनट दो, उसके हाँ बाद मधु मतलब भाभी, कैसे मधु बनने शुरू? भाभी आप इस बात का जवाब दो। एक सेकंड, मैं नक्शा खोल रही हूँ। मधु भाभी को अनम्यूट करो, या किरण दीदी है हमारे पास, जो भी सुंदर साथ हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, प्लीज जरा क्लियर कीजिए। मैंने ये पूछना चाह रही थी, जैसे 890 भूम तक महल बन गए सारे, हाँ जो जी, 890 वाला हांस होगा उस पे 890 महल बनेंगे, हाँ जितने जी, हांस हाँ जी, बनते जाएंगे। तो वहां हाँ से जी। 5वीं भूम से छज्जे कैसे बनने, मतलब कौन सी साइड से नहीं बनने नहीं, शुरू?
पांचवी भूम तो शुरू से बनेंगे, जैसे पहला हांस पश्चिम की तरफ से हमारा पहला हांस शुरू होता है। हाँ जब जी। हमारे कमरे बनने शुरू होते हैं ना मंदिर, तो वो पश्चिम की तरफ से हांस शुरू होता है, क्योंकि हमारे जो पूरब की जगह से तो 110 हांस छोड़े हुए हैं ना उन्होंने, हाँ जी। वो तो छूटे हुए हैं ना। तो जब पश्चिम की तरफ से मंदिर बनना शुरू होगा ना, तो 1 भोम, 2 भोम, 3 भोम, 4 भोम, 5 भोम, 5वीं भोम के बाद छज्जे बढ़ने शुरू हो जाएंगे ये वहां पे, देखो और लिपिका, वो छज्जे 250 भोम तक बढ़ेंगे। लिपिका ये नक्शा देखो, ये हमारा यहाँ से 5 भूम, ठीक है, 5 भूम तक सीधे गए। आपको पता है ना 5 भूम तक तो सीधे महल जाने, हाँ जी। उसके वो सीधे जाने, जैसे 5 पेड़ वो सीधे अपनी जगह गए, तो 5 भूम तक हमारे सीधे गए हैं। छठी भूम से छज्जा बढ़ेगा 44 कोस का। ये 44 कोस का छज्जा बढ़ा, आगे थंब लग गए, यहाँ से छज्जा बढ़ा है। अब ऊपर क्या होगा, 7वीं भूम में जो छज्जा हमने बढ़ाया था, कितने मंदिर बढ़ गए, 44 कोस का बढ़ा है तो 4 रूम्स और बढ़ गए। नहीं दीदी, 7वीं ये भूम जैसे में 5 भूम से बड़े, तो जो हाँ छठी भूम के महल है वो भी तो यही बनेंगे। हाँ, वो नीचे तक आ ही रहे हैं ना, बाकी जो छज्जा बढ़ता जा रहा है तो महल आगे बढ़ते जा रहे हैं ना। दोबारा आप बोलो, आप क्वेश्चन आप क्लियर करो अपना। जैसे 5वां हांस है तो उसपे 5 भूम के महल बन गए, छठे हांस पे 6 भूम के बन गए, तो ये जो छज्जे बनने स्टार्ट होने हैं, ये वो वाले 5वें भूम से हाँ, होने हैं। ये छठी भूम है। हाँ, ये छठी भूम से हमारा छज्जा यानी कि लेंटर थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, तो जो ठीक। लेंटर आगे दीदी बढ़ा है, दीदी पीछे जगह जो लिपिका बढ़ गई। लिपिका हाँ जी, हाँ जी, पूछना आप बोलो। चाह रही हैं कि 890 हांस के बाद 5 भूमों के बाद छज्जे बढ़ेंगे, हाँ जी, वहां से नहीं। 5 वहां पर मतलब हांस खत्म हुए तो वहीं से छज्जे नहीं बढ़ेंगे 5 हांस के बाद। जब 890 हांस खत्म हो जाएगी तो 5 भूम तक वो सीधी चलेगी, उसके बाद छज्जे बढ़ेंगे। एक एक थंब लगता जाएगा, 44 को उसके आगे छज्जा बनेगा। उसके बाद अगली भूम पे जो है 4 मंदिर पीछे बनते जाएंगे और आगे एक और छज्जा बढ़ जाएगा। नहीं आशु, तुम्हारी बात समझ नहीं आई। दीदी 890 हांस तक तो आप समझो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए 890 हांस पे, बट 5 भूम ऊंचाई होगी जहां पर, उसके बाद छज्जा बढ़ना शुरू होगा ना। 5वें हांस उधर से नहीं शुरू हो जाएगा 5 हांस खत्म होते ही। हाँ जी, हमने यही ये जैसे नक्शा क्वेश्चन। पढ़ा। पूरे 1000 हांस हैं, उसमें से 890 हांस के 5 भूम जब पूरे हो जाएंगे, दीदी एक, हाँ वो ये वाला, ये देखो देखो मेरी बात सुनो, ये 890 है, यहाँ तक ये सीधे एक चल रहे हैं, है ना। 5 5 भूम भूम। छठी चांदी यहाँ तक है, 890 तक ये, समझ रहे हो। कंफ्यूजन उनको ये हो 890 गया है कि जैसे ही 5 भूम के मतलब महल हो गए वहीं से छज्जे बढ़ेंगे या 890 के बाद बढ़ेंगे, वो ये कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ लिपिका, यही आप बताओ अब। हाँ जी, मैं यही आशु, जहाँ 890 भूम तक पूरा हो जाएगा, महल बन 890 जाएंगे, हाँ, उसके बाद 5वें वो भूम से शुरू होंगे ना। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, 5वीं भूम से छज्जे यहीं से बढ़ने शुरू होंगे, यहाँ से ये 250 भूम तक का ये निशान है, ये छज्जे बढ़ते गए, आगे महल बनते गए, तो 5वीं भूम तक। ठीक। आशु मेरी बात सुनो, तो अपने जो जी 5 भूम तक जा रहे हैं, वो जगह पूरी यहीं तक ही 890 तक पूरी 5 भूम की लाइन ऐसे ऐसे चलती जाएगी, है हाँ ना। जी, हाँ जी। बाकी की जगह तो खाली है, हाँ हाँ 890 तक 890 तो हांस तक सीधे चलते चले जाएंगे, सारे सीधे ही चलेंगे। जितने बन रहे हैं वो सीधे बनेंगे, और उसके बाद 5 भूम तक सीधे आने के बाद फिर छज्जे बढ़ते चले जाएंगे छज्जे और एक बढ़ने मेहराब शुरू होंगे, नुमा, हाँ मेहराब नुमा बनता जाएगा। फिर ये जितनी इसके दूरी रहेगी लंबा पश्चिम की पार्ट। पेड़ की तरफ और इधर उत्तर की घाटी से उत्तर के पेड़ की तरफ। हाँ लिपिका, अब बताओ, आपको क्लियर हुई कोई बात। हाँ जी, जैसे 890 भूम पे 890 महल बनेंगे, तो उसकी जो 5वीं भूम होगी वहां से छज्जे बढ़ने शुरू होंगे, यही है ना। हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी, हम्म, बिल्कुल। ठीक ठीक है। इस वाले मैप में काफी क्लियर हो रहा है। ये देखो, इस चीज को आप क्लियर करो, ये देखो,
क्योंकि वो इतनी विशालता है 890 ना, तक। देखने में आपको 5 ही मतलब छज्जे दिखाई दे रहे होंगे, बट ये 250 भोम तक बढ़ने हैं इस तरीके से, दिखाई नहीं दे, दिखा नहीं सकते ना उतनी विशालता को, कैसे दिखाएं, क्योंकि बाकी चीजों का भी कंप्लीट दिखाना है। हाँ आप क्लियर है। क्लियर है। और हाँ जी। सुंदर साथ, छज्जे बढ़ना एक मेन शोभा है जो हमको ज्यादा अच्छे से कभी समझ आती नहीं, क्योंकि सहूर नहीं करते, हमें लगता है कि नहीं हो गया, समझ में आ गई। नहीं, जब तक नहीं समझ आई तो आगे मत बढ़ो, उसको समझो कैसे करना है। मधु भाभी, आपके दिल में है कुछ इस बारे में क्लियर हुआ? थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है कि 890 के बाद भी देखो वो बढ़ते हुए दिखा रहे हैं छज्जों को यहाँ पे। वो ऊपर से बढ़े है ना, 5 यहाँ इधर तक तो 890 ये हमारा हास है, ठीक है। यहाँ तक एक सीधी लाइन पहली भोम की आ गई, ठीक है। सीधी लाइन 890 तक दूसरी हाँ पूरी आ भोम की गई। आ गई, तीसरी की आ गई, चौथी की आ गई, पांचवी की आ गई। अब छठी से छज्जे आगे बढ़ने शुरू हो गए। ठीक ठीक ठीक, हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है। 890 की पूरी लाइन बना दो, पूरे महल बना दो वहां तक कंप्लीट। 1 भोम के, 2 भोम के, 3 भोम के, 4 भोम के, 5 भोम के। अब छठी भोम से छज्जे बढ़ाने शुरू कर दो। ठीक ठीक है ठीक है। छठी भोम से छज्जे बढ़ते जाएंगे 250 तक, तो हमारी कितनी 11,000 कोस की छाया पड़ी। फिर उसके बाद हमारी जगह बच जाती है 66,000 की, जो इस पश्चिम वाले पेड़ से मिलान, लंबा पाट डाल के मिलान हो जाता है। ठीक है। अब क्या होता है, अब बिल्कुल हमें पूरी एक लेंटर पड़ गया, हमें पूरी जगह मिल रही है, पूरी छत मिल रही है। तो बस ऊपर महल बनते जाएंगे, आपस में सब मिलते जाएंगे। जैसे ये हमारा पुखराज का है, इधर भी इधर से बढ़ते जाएंगे, इधर से इधर सब मिलते जाएंगे, हमारा सबका मिलान हो गया, सब रूम्स बराबर ऊपर चढ़ते गए। ठीक है सुंदर साथ जी, हर सुंदर साथ को टाइम है इस बारे में बात करने का, क्योंकि ये चीजें फिर ऐसी आमने सामने तो अच्छे से समझ आ जाती है, यूट्यूब पे आप जरूर देख लोगे, लेकिन मन में वो क्वेश्चन बन जाता है, फिर लगता है फोन करेंगे, बात करेंगे, तब बात समझ में आएगी। दीदी वो सीढ़ियों वाला नक्शा मिला क्या? कौन सा? सीढ़ियों का जो पूछ आवाज रही आ थी रही मैं है, वो। आप आवाज कम। सीढ़ियों का कौन सा आप कह रहे थे? जो नीचे वही वाला? जो जिग्ना ने भेजा था, मीनू जिग्ना भाभी जी ने, जिग्ना ने हाँ भेजा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, वो मेरा व्हाट्सएप नहीं खुल, अब खुल गया, रुको जस्ट वेट एक सेकंड। श्रुति ने फोटो भेजी है, एक सेकंड, यस हाँ एक सेकंड, श्रुति ने भेजी है मुझे, मैं श्रुति हमारे साथ हैं तो मुझे इस वाले नंबर पे भेजो, जो मेरा व्हाट्सएप वेब पे है ना। श्रुति, प्रियंका ने भी भेजी है, रुको। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ आंटी मैंने दोनों नंबर पे भेजी है आपकी। दोनों पे भेजिए, हाँ ठीक है, नंबर मेरा पे सेंड पता नहीं करिए। व्हाट्सएप के, हाँ जी हाँ जी खुलता है मेरे तक। फोन नंबर नॉट कनेक्टेड, व्हाट इज द प्रॉब्लम? हाँ आ गई है, एक सेकंड बस, हाँ डाउनलोड कर लूँ मैं, एक सेकंड। बस एक छोटा सा है, उससे हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे नीचे इजी वे में हम इसको समझ सकते हैं। ये आप नीचे के माहौल को समझो, ठीक है। पहले हाथ के 1 भोम के, दूसरे हाथ के 2 भोम के, तीसरे हाथ के 3 भोम के, मतलब सीढ़ी तो हमारी ऊपर जा रही है, लेकिन नीचे वाले रूम्स कंप्लीट बनते जा रहे हैं। देखो जो पहले हाथ के रूम 1 भोम के हैं, उसके चौड़ाई वाले 9 मंदिर नहीं आएंगे, क्योंकि ऊपर सीढ़ी चढ़ रही है। और जो दूसरे हाथ में आ रहे हैं
2 भोम के, तो पहली भोम वाले 9 मंदिर के लिए हमें जगह पूरी मिल रही है चौड़ाई वाले की, देखो पूरी जगह मिल रही है, लेकिन दूसरी भोम वाले में सीढ़ी चढ़ रही है। ऐसे ही तीसरे जी। हांस में 3 भोम के मॉल है, तो नीचे वाले 2 में तो जगह मिल ही रही है ना 2 पूरी, हाँ जी, वो 9 हाँ जी। मंदिर बनाने में। और ये चौथे हांस में 4 भोम के मॉल हैं, तो 3 में तो हमें जगह मिल रही है, लेकिन ऊपर जो चौथे में सीढ़ी चढ़ रही है वहां तो वो कट गई ना जगह, तो वो मंदिर नहीं आएंगे वो वाले। क्लियर हुआ इससे कि नीचे वाले हाँ मंदिर जी, हाँ जी, पूरे हो कंप्लीट गया। बनते जा रहे हैं, है ना? हाँ ऐसे जी, ही इसको हम एज्यूम करें यहाँ से लेकर यहाँ तक 810 सॉरी 890 है 890 ना? हाँ जी, 890 तक पूरे ऐसे महल बनते जाएंगे, फिर छठी चांदनी से छज्जे बढ़ा देंगे हम आगे। ठीक है। ठीक है, हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। तो ये हमारी पश्चिम की घाटी की पूरा मिलान उस तरह से सीढ़ियों का। अब सीढ़ियों की शोभा में एक बहुत जो गहरी बात है उसको हम सबसे बाद में समझेंगे कि सीढ़ियों के चांदे कैसे बने हुए हैं। बहुत अच्छा सा डायग्राम है, पहले मैं व्हाट्सएप कर दूंगी, फिर उसको घर में सब उसको सहूर करेंगे, फिर एक अलग से इस बात को हम समझ लेंगे, जो हम बाद में भी समझ सकते हैं कि सीढ़ियां बनी कैसी हैं, चांदे कैसे आए हैं, छोटे बड़ी सीढ़ियां किस तरह से बनी है। जैसे हमने रंग महल की सीढ़ियों को समझा, 100 सीढ़ियां 20 चांदे, चांदे कैसे बने हुए हैं, ऐसे ही ये कितनी ज्यादा सीढ़ियां हैं इसको हम बाद में समझ लेंगे। अब हम चलते हैं ऊपर, कहाँ पे पहुंच गए, देखो क्या क्या कंप्लीट हो गया हमारा। ये सीढ़ियों की शोभा पूरी 1000 भूम तक हमने पहुंचा दी, दोनों की, बंगले की भी हमारी पूरी 1000 भूम हो गई, अदबीज कुंड की पूरी 500 भूम कंप्लीट हो गई, इसकी भी चांदनी तक हम गोलाई में छज्जे बढ़ते गए, हम यहाँ पे पहुंच गए। अब चलते हैं चांदनी पे, 1000 हांस की चांदनी, उसको बोलते हैं 1000 हांस की चांदनी। एक ये पिक्चर देखेंगे कि कैसी लगती है, मतलब कि इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग इस दुनिया में बनी हुई है, कि कैसे आपके छज्जे बढ़ने के बाद कैसी बिल्डिंग ऊपर तक, हमें नीचे खड़े हैं तो कैसी, यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स हैं। पीछे से आवाज किसका खुला है, जो आवाज आ रही है, एक मिनट बंद कर लो। हजार हांस की मोहर। अब हमें ये शोभा समझनी है, पुखराज पहाड़ की 1000 हांस की मोहलाते पूरी चांदनी। अब देखो चांदनी पे हमें क्या नजर आता है, इधर से देखो सब नजर आएगा। ये छज्जे भी हमारे महाबन से मिल चुके हैं पूरे, जैसे वो पूरा लंबा छज्जा अभी मधु भाभी ने समझाया, 33,000 का पूरा लंबा पार्ट डाल के फिर बाकी सब ऊपर भूमें बनती गई, मिलते गए पूरा 1000 तक। इधर से पेड़ों ने भी थोड़ा मिलान किया, 450 कोस की दूरी तक इधर मेराबें आई, तो ये भी मिलान हो गया, सब ऊपर आ गए हमारे पास। कितनी चीजें मिली हैं हमारे साथ, 5 पेड़, पश्चिम की घाटी, उत्तर की घाटी और दक्षिण का हमारे महाबन का मिलान, उधर से हमारे मुखराजी ताल का मिलान। अब हम ये चलते हैं 1000 हांस की चांदनी पर। सबसे पहले हमने ये समझना है, ये चांदनी पूरी गोल कितना नीचे चबूतरा था हमारा, ये वाला 1,33,333 कोस का, तो हमारी चांदनी भी उतनी आएगी। ये जो ये है ना बाउंड्री, ये तो सबसे पहले चांदनी के ऊपर क्या शोभा आई हमारा, इस चांदनी से 400 कोस का छज्जा और बढ़ा दिया, यानी कि 1,33,333 प्लस 400 कोस और लंबा छज्जा बढ़ा दिया, यहाँ से इससे यहाँ तक 400 कोस का छज्जा बढ़ाया। वो क्यों बढ़ाया, उसका रीजन कि हमारी नीचे क्या आ रही है, ये पुखराजी रॉस, वो कितनी है 400 कोस की, तो उसके लेवल तक चांदनी पूरी आ गई। अब क्या है, ये रेड कलर का जो दिख रहा है, उसके बाद भी 50 कोस का एक ढलक
सत्ता छज्जा और बढ़ाया। 400 का पहले बढ़ाया, फिर 50 का, टोटल हमारा छज्जा 450 कोस का बढ़ गया। अब ये 50 कोस क्यों बढ़ा? किसी सुंदर साथ के दिल में समझ में आ सकती है क्यों बढ़ा है? 450 का तो मैंने बता दिया कि ये पुखराजी रॉस है, उसके बराबर छाया डाल दी। अब 50 कोस एक्स्ट्रा बढ़ाने की क्या जरूरत थी? वो क्यों बढ़ा है? बता सकते हैं सुंदर साथ? पिछली क्लास में जिन्होंने करा है वो बता सकते हैं इस बात का जवाब। नीलम मिड्डा हाँ। जी। क्योंकि चारों तरफ से, प्रणाम जी, हाँ जी प्रणाम क्योंकि जी। चारों तरफ से महावन के वृक्षों का मिलान होगा। हाँ जी, वो कितनी दूरी है उनके किनार के चबूतरे से? यहाँ से, इस जगह से, पुखराजी रोज से 50 कोस 400 की, 50 कोस इस किनार से 50 नीचे पुखराजी रोज से 50 कोस की दूरी पर हमारे महावन के वृक्ष आए हैं। तो हमारा अब पूरा उसी हिसाब से आगे बढ़ा दिया, सब मिलान करना है। महावन जब हम इस छज्जे पे होते हैं तो समझो महावन की चांदनी पे भाग सकते हैं, ऊपर पूरे छज्जे आके मिल जाते हैं ये वाले। तो हमने ये शोभा यहाँ तक की समझी। अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं हम पुखराज की पहले तरहटी में। सबसे नीचे तरहटी में चलो, मुझे कोई सुंदर साथ बचाओ कि हम इन दरवाजे से नीचे उतरते हैं तो सबसे पहले कहाँ पहुंचते हैं? सबसे नीचे तरहटी में क्या शोभा आती है? साथ साथ पीछे वाला थोड़ा रिवाइज हो जाता है ना। नीचे क्या, कहाँ पे पहुंचते हैं हम सीढ़ियों से उतर के? की रोज पे। हाँ जी विजय दीदी, सीढ़ियों की रॉस पे। वो कितने कोस की है विजय दीदी? 400 कोस की है। रॉस आई है। 400 कोस की है। हाँ जी ठीक है दीदी। अब हमारे ये चीजें कंप्लीट हो गई। 400 की हमारी ये छज्जा था जो इसकी जगह का आ गया। 50 कोस महाबन दूर था, वो आ गया। अब हमने देखना है कि ये जगह कौन सी है जहां नीचे सीढ़ियों की रौस आई थी, बिल्कुल उसके छत पर, यानी कि उसके सिर पर उतनी ही जगह 400 कोस का अब हमारा कमर भर ऊंचा चबूतरा, चौड़ाई में, लंबाई तो पूरा 1000 हाथ का कमर भर ऊंचा चबूतरा यहाँ से उठ जाएगा। ऐसे चबूतरे और चांदनी पे कहाँ पे उठाए हैं जो हम शोभा कर चुके हैं? कहाँ चबूतरे उठाए हैं? कमर भर ऊंचे चबूतरे चांदनी पर। मोस्टली हम ये समझते हैं इस बात को कि कमर भर ऊंचा चबूतरा चांदनी पे अभी कहाँ पे शोभा समझी हमने? सुषमा शर्मा जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी रंग महल की चांदनी पर जी। हाँ ठीक है बिल्कुल, कि वहां पे भी कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा था जहां पे हमारी क्या बनी थी? दहलाने, 6000 दहलाने। अब ये भी हमारा अब बन गई यहाँ पे। अब शोभा हम समझते आगे बढ़ते हैं। हमारा कमर भर ऊंचा चबूतरा उठ चुका है, 400 कोस का चौड़ा और लंबाई में तो पूरा घेर के 1000 हाथ का। अब हमें एक एक हाथ की शोभा को समझना है। 1000 हाथ है, एक एक हाथ की शोभा, और ये हमारी 1000 हाथ की मोहल्लाते हैं और इनकी भोम जाएगी 5 भोम छठी चांदनी इन मोहल्लातों की। तो हम एक हाथ की शोभा को समझते हैं। सबसे पहले कि हमारी 5 भोम की ऊपर पूरी बिल्डिंग बननी है, तो इसमें 1000 गोल गुर्ज, वही जगह वैसे ही गोल गुर्ज जैसे नीचे आए थे वैसे ही यहाँ पे 1000 गोल गुर्ज ऊपर बनेंगे 5 भोम के। बिल्डिंग वैसी बननी है ना, 5 भोम के शोभा, 5 भोम छठी चांदनी। तो हास हास के बीच में हमारे गुर्जों की शोभा, और बीच में क्या बनना है? एक हास में 16 हवेलियां,
16 हवेलियां, ये हवेलियों का निशान है। ये देखो यहां से लेकर यहां तक हमारा एक हांस, 16 हवेलियां, 4 की 4 हारें। ये जो चौरस चौरस है ना, ये 4 की 4 हारें, 16 हवेलियां एक हांस की। अब हम गुर्ज की शोभा को समझते हैं कि गुर्ज बने कैसे हुए हैं। पहले गुर्ज की शोभा समझेंगे। अब गुर्ज के बाहर हमारी रौंस पर, जो ये हमारी 400 कोस की ये चल रही है, रौंस पर 3 दरवाजे हमें गुर्ज के मिलेंगे। और जब हम अंदर आएंगे तो हमें क्या दिखेगा? गुर्ज के अंदर 2 थंबों की हार, 3 गलियां गुर्ज के अंदर। अब मैं यहाँ रौंस पे खड़ी हूँ, किसी भी दरवाजे से अंदर आ रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे सुंदर थंबों की हार, मेहराबें वो नजर आ रही हैं। 2 थंबों की हार, जिनको त्रिपोलिया कहते हैं, वहां पे आ रही हूँ। तो ये शोभा। अब हम हवेलियों की शोभा समझते हैं कि ये 16 हवेलियां, 4 की 4 हारें, 16 हवेलियों की शोभा कैसी आती है? पहले तो हम बाहर से शोभा समझते हैं कि मैं इस रौंस पे हूं तो मेरे सामने मुझे 4 ही हवेली नजर आ रही है ना बाहर। बाहर 4 हवेलियों के बाहर सबसे पहले बिल्कुल बीच में हमारी शोभा आती है एक बड़े दरवाजे की शोभा। बड़े दरवाजे की शोभा है। बड़े दरवाजे से जैसे ही मैं अंदर आती हूँ तो वहां भी मुझे सीधे 2 तंबों की हार, 3 गलियां नजर आ रही है। एक नक्शा मैं दूसरा खोलती हूँ जिसमें बनी हुई है 2 तंबों की हार, 3 गलियां। ये देखो, ये गुर्ज है। गुर्ज के यहाँ से अंदर आए हम तो ये 2 थंबों की हार, 3 गलियां नजर आ रही हैं। 100 कोस का गोल गुर्ज हमारा। अब ये हवेलियां हैं। देखो ये दरवाजा, दरवाजों के अंदर 2 थंबों की हार, 3 गलियां, ये और 4 हवेलियां, 4 ये, 4 8, 4 12 और 4 ये 16। ऐसी शोभा कौन सी हवेलियों की है? जहां हवेलियों के दाएं बाएं 2 तंबों की हार, 3 गलियां, चौरस चबूतरे, मेहराबें, कहाँ हमने करी है अभी ये शोभा? क्योंकि ये शोभा अब हर जगह आएगी और हम कर भी चुके हैं कि कैसी शोभा है ये। कुसुम आंटी। प्रणाम दीदी। प्रणाम रंग जी। महल, रंग महल महल में हवेलियों की जो 4 बिल्कुल हवेलियों के 4 आ रहे हैं ना, वहाँ 4 पर। हारे, वैसी सेम शोभा, मिलती जुलती, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे त्रिपोलिये बड़े छोटे हैं, यानी कि इस दरवाजे के बीच में से आ रही हूँ तो मुझे बड़े त्रिपोलिये नजर आएंगे, बिल्कुल इस दरवाजे के बीच में। अब वो कितना हिसाब किताब है हम घर में पढ़ सकते हैं कि ये बड़े त्रिपोलिये हैं। और हवेलियों का साइज हमारे, वो भी हम पढ़ सकते हैं। हमें अभी सिर्फ यहाँ समझना है 4 हवेलियों की 4 हारें, 16 टोटल हवेलियां हैं और हर हवेली के बीच में 2 थंबों की हार, 3 गलियां और आसपास हमारे चबूतरे, चबूतरों में वैसे ही 24 मेहराबों की शोभा, वैसे ही शोभा आएगी सेम। और यहाँ पे जो बाहर 2 बड़े चबूतरे हैं, एक बड़ा दरवाजा हमारा 50 कोस का और 50 कोस का ही बड़ा चबूतरा, इनको बड़े चौखुटे गुर्ज कहते हैं। 2 हवेलियां जो चल रही हैं, बिल्कुल 2 हवेलियों के बीच में तो दरवाजे की शोभा और हवेली के साइज का ही बाहर पूरा बड़ा चबूतरा, बड़े चौखुटे गुर्ज हमारे। तो ये हमारे 2 चबूतरे एक हांस की शोभा में बाहर। एक हांस में कितनी हो गई? 16 हवेलियां। और बाहर चौखुटे गुर्ज कितने हो गए? ये 2 नजर आ रहे। तो पूरे 1000 हमारे हांस में कितने आ जाएंगे चौखुटे गुर्ज? 2000। एक ही हिसाब बराबर है ना, क्योंकि 1000 हांस की है ना, एक हांस में 2 आ रहे हैं तो पूरे 2000 में ये बड़े चौखुटे गुर्ज 2000 आ जाएंगे। और ये हमारे 1000 ही गोल गुर्ज आ गए। गोल गुर्ज के अंदर चल रहे हैं तो क्या आ रहा है? 2 थंबों की हार, 3 गलियां। हवेलियों के बीच में भी चल रहे हैं तो भी 2 थंबों की हार, 3 गलियां, क्योंकि बीच में हमारे चबूतरे आए हैं, चबूतरों को जगह चाहिए।
लेकिन बस हमें ये यहाँ समझना है, बीच वाला जो है त्रिपोलिया थोड़ी ज्यादा जगह ली है और इधर वाले त्रिपोलिया ने थोड़ी छोटी गलियां हैं। उस हिसाब से बाकी काउंटिंग हम घर में उसका पूरा कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे और आगे बढ़ते हैं। इन हवेलियों को पार करो, हवेलियों की शोभा, और एक हवेली की शोभा वैसे ही आएगी कि जैसे हम एक हवेली की शोभा एक बारी दिखा देती हूँ कि कैसी शोभा है। जैसे 16 हवेली है ना, उनमें से एक हवेली की शोभा कि एक हवेली के चारों दिशाओं में 4 दरवाजे, और फिर ऐसे ही 200 वहां पे हम क्या करते थे, अपनी चौरस हवेली में जब आते थे दरवाजों से घुसे तो मंदिरों की हार मिलती थी। अब यहाँ पे भी हमारे हवेली में महलों की हार, हवेली बड़ी होती है उसके अंदर फिर महलों की हार, फिर एक थंबों की हार, फिर बगीचे हैं कमर भर नीचे, और फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पे थंब और थंब में झूले लगे हुए हैं। तो ये हमारी एक हवेलियां, ऐसी एक हांस में 16 हवेलियां। एक हांस में ये देखो, एक हांस में 16 हवेली। तो ये एक हवेली की शोभा अभी हमने समझी कि कैसी बनी हुई है। ये एक हवेली की शोभा। अब हमने क्या क्या शोभा समझी, दोबारा से उसी चीज को रिपीट करते हैं। एक एक पॉइंट क्लियर करते जाओ। 400 कोस का छज्जा, 50 कोस का छज्जा, 450। उसके बाद कमर भर ऊंचा ये चबूतरा, ठीक है, 1000 हांस का लंबा गोलाई में। अब हमने ये शोभा समझी कि कैसे दरवाजे से अंदर आते हैं। तो ये काउंटिंग आप सब घर में कर सकते हो कि बीच वाला त्रिपोलिया हमारा बड़ा आया है, और हवेलियों के साइड बाहर हमारे 2 चबूतरे, और हमारा ये गुर्ज, गुर्ज के अंदर 2 थंबों की हार, 3 गलियां। और आगे चलते हैं। 1000 हांस की जो मिलाते हैं उसमें जो हमारे गुर्ज हैं, गुर्जों के अंदर भी हमारे, क्योंकि चबूत जो हमारी हवेलियां, हवेलियों भी इधर पड़ेंगे तो वहां पे भी चबूतरे आएंगे, चारों दिशाओं में होती है एक हवेली के चबूतरे, तो वो गुर्ज के अंदर भी पड़ेंगे। एक हांस में 16 हवेलियां। अब आगे चलते हैं हम। हवेली के जब बाहर हम स्टार्ट किया था तो एक पूरी एक हांस के बाहर 2 चौखुटे गुज, यहाँ से भी अब हवेली के इधर हम अंदर की साइड निकल रहे हैं तो वहां पे भी 2 चबूतरे हमें मिलेंगे, और बीच वाला बड़ा दरवाजा वो तो बीच में से आ ही रहा है। तो यहाँ भी इधर चौखुटे गुर्ज, इधर भी चौखुटे गुर्ज, तो ये इधर भी होंगे। अब मैं गुर्जों से जब आ रही हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, मतलब कि मैं गुर्ज से चल रही हूँ अंदर चांदनी के बीच में, तो क्या मिलेगा मुझे, अष्टमेराबी चबूतरे। अब उसका क्या मतलब होता है उसको समझते हैं कि अष्टमेराबी मतलब 8 मेहराबों वाला चबूतरा, अष्टमेराबी चबूतरे। वाणी में जो शब्द का है वो मैं बोल रही हूँ, और उसको हमने समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं। जैसे मैं गुर्जों से निकली, बाहर से तो मुझे 3 दरवाजे मिले, लेकिन वो मैं जब चल रही हूँ अंदर आ रही हूँ चांदनी की तरफ, तो ये मुझे चबूतरा, ये 8 मेहराबों वाला, उसमें क्या होता है कि 4 थंब लग गए, 4 थंब में 3 मेहराबें तो सामने बन गई, 3 पीछे, 6 और एक एक दाएं बाएं बन गई, तो 8 मेहराबों वाला चबूतरा। गुर्ज से निकलते हैं तो 8 मेहराबों का चबूतरा, हवेली से निकल रहे हैं तो क्या मिलते हैं मुझे, चौखुटे गुर्ज, ये वाले। हवेलियों से निकले, सब हवेलियों को पार करते एक हांस की शोभा के बाहर, वैसे ही अंदर भी 2000 हमारे चौखुटे गुर्ज, भीतर की साइड भी, बाहर भी हमें सब हवेलियों के बाहर देखो वैसे ही गुर्ज आ रहे हैं, और वैसे ही चौखुटे गुर्ज आ रहे हैं, और हम अंदर चल रहे हैं जहाँ 400 कोस की शोभा पूरा चबूतरा है, बाहर अंदर निकलेंगे, भीतर मतलब अंदर की साइड, तो ये शोभा अंदर से मतलब ये शोभा देखो कि मैं इन हवेलियों को पार कर रही हूँ तो अंदर की साइड, यहाँ मैंने अब सब हवेलियों को पार करके अंदर आना है कि अंदर क्या शोभा है। ये हवेलियां
5 भोम छठी चांदनी, भोम दर भोम इन पे छतें डलती जाएंगी, सेम शोभा ऊपर 5 भोम तक ऐसे बनती जाएगी। ठीक है, गुर्जों से निकले तो अष्टमेराबी चबूतरे, हवेलियों से निकल रहे हैं तो चौखुटे गुर्ज, और 4 बड़े दरवाजों की शोभा चांदनी पे। ये मेन दरवाजे, बड़े दरवाजों की शोभा, इनको क्या कहते हैं? 300 कोस के लंबे चौड़े बड़े दरवाजे, वो शोभा कैसी, और दरवाजों की शोभा कैसी आती है? एक बड़ा गेट, 2 बड़े चबूतरे, 300 कोस में 100 का बड़ा दरवाजा और 100 के चबूतरे, मेन गेट। और अंदर आएंगे, पूरा हमें, यहाँ मैं खड़ी हूँ तो मुझे क्या नजर आएगा? 2 थंबों की हार पूरी 5 भोम तक ऊपर मुझे भोमों पे चलते नजर आएंगी, हवेलियों की भोमें नजर आती होंगी जब मैं यहाँ खड़ी होंगी। तो इस दरवाजे से जब मैं अंदर बाहर इधर निकल रही हूँ तो भी मुझे 2 चबूतरे वैसे ही मिलेंगे जैसे ये बाहर है। तो 4 बड़े दरवाजों की शोभा ये, और इसकी मैं पिक्चर और दिखाती हूँ कि कैसे दरवाजों की शोभा है। ये देखो, ये 5 भोम के बड़े दरवाजे, 2 बाहर चबूतरे, 300 कोस की पूरी जगह लिए तो 100 में बड़ा 5 भोम ऊंचा ही बड़ा दरवाजा आएगा, और 2 ये चबूतरे। इसका एनिमेशन वाला अभी नक्शा बहुत अच्छे से बन के आया है। ये देखो, सीढ़ियां चढ़ के बड़ा चांदा आएगा, ये बड़ा दरवाजा, 2 चबूतरे, 5 भोम का ऊंचा बड़ा दरवाजा। इस तरह से हमें ये दरवाजा मिलेगा। बाकी हवेलियों की भोमें बनती जाएंगी, 5 भोम छठी चांदनी यहाँ हम पहुंच जाएंगे। ये शोभा ऐसे, और इस दरवाजे की शोभा अभी और ऊपर होएगी। पहले हम ये समझ रहे हैं अच्छे से, 4 बड़े दरवाजों की शोभा, हर दिशा में 4 बड़े दरवाजे होंगे इस तरह से। वो देखो उधर भी, और ये भी बड़े दरवाजे। अभी और शोभा बननी है, 1-2 दिन में यहाँ पे बन जाएगी चांदनी की शोभा, गुमटियां गुड सब बन जाएंगे। अभी फिलहाल आज ये शोभा बनी है, पहले ये बनी नहीं थी, सीढ़ियां पूरी यहाँ तक ऊपर तक बनी थी, तो आज उनसे मैंने अर्जी करी कि ये शोभा भी बनाओ सुंदर साथ को, ये शोभा क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे सीढ़ी पे चढ़ते हैं, फिर आगे हमें दरवाजे मिलते हैं बड़े। तो हमने अभी जो समझा उसको कल अच्छे से और रिवाइज करेंगे हम, कि कैसे हवेलियां आई हैं, हर हांस की शोभा, कैसे 1000 गोल गुर्ज, एक हांस में 16 हवेलियां, और हर हवेली वाले हांस में बाहर चौखुटे गुर्ज आएंगे, और पूरे टोटल 2000 चौखुटे गुर्ज आ जाते हैं, और हमारे गोल गुर्ज 1000 आ जाते हैं। और अंदर चलते हैं तो गुर्जों के अंदर अष्ट मेहराबी चबूतरे और चौखुटे गुर्ज भी अंदर आएंगे। पूरी यहाँ तक की शोभा हमारी कंप्लीट हुई है। अभी आगे कल करेंगे हम ये शोभा। दीदी, हाँ जी। अष्ट मेहराबी चबूतरे 2 थंबों की हार 3 गलियों में ही मेहराबें डालकर बने हैं ना? नहीं, क्योंकि हाँ गुर्जों के अंदर हाँ, गुर्जों के अंदर वही है। हाँ, वो शोभा मैं खोलती हूँ, एक सेकेंड। हाँ बोलो, आप बोलते जाओ। हाँ जी, क्योंकि गुर्जों के अंदर वही आ रही थी ना, उनके सामने 2 थंबों की 2 हार थंबों के 3 हार 3 गलियां। हाँ, तो वही उसी हिसाब से बन जाएंगे ना 2 चबूत। अष्टमेराबी में तो पूरा एक चबूतरा खड़े, हाँ 3-4 थंब बन गए, 4-3, हाँ 4 थंब बने, और उसमें 3 मेहराबे हो गई। 3 गलियों के ऊपर 3 मेहराब। हाँ, ये 3 गलियां, 2 थंबों के हार 3 गलियां, सेम वैसे ही देखो ये 3 गलियां ही बन रही हैं, बीच में वो चल रही है ना 2 तंबू के हार 3 गलियां, तो हम उधर से चल रहे हैं तो बाहर, यहाँ बाहर पहुंचेंगे। ये बड़े हाँ जी। दरवाजे अंदर की साइड, जब हम अंदर आ रहे हैं तो अंदर भी ऐसी शोभा, और उधर से चल रहे हैं बाहर की साइड हैं तो बाहर भी ऐसे ही बड़े दरवाजे, बड़े चबूतरे। अभी करेंगे कल इसको और अच्छे से, एक एक चीज को और अच्छे से, एक बड़ी शोभा दिल में पूरी बस जाए
कि ये शोभा बनती है। आगे फिर बगीचे, नहरें, बच्चे सब शोभा आएगी। अभी ये शोभा को समझना है हमने, फिर इनकी चांदनियों पे चलेंगे। ठीक है, अभी हम करते हैं। यदि टाइम है तो 10 मिनट और चला सकते हैं पूरी शोभा को समझने के लिए, जैसे सोनू कहे, नहीं तो फिर प्रेम पाती पढ़ सकते हैं। हाँ जी, चला लीजिए दीदी, जैसे आप की आज्ञा, हुक्म। नहीं, वो मतलब टाइम का होता है ना। 441 हो गए हैं दीदी। हाँ ठीक है, चलो फिर हम प्रेम पाती पढ़ते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, यहाँ से पढ़ रहे थे। तो है सुहागिन मैं, हाँ ये पढ़ लिया था। परंतु इनकी रूह के ऊपर पूर्ण पर ब्रह्म का जोश, आवेश और खासल खास हुक्म विराजमान है, और वह 12,000 सखियों में दाखिल है। परंतु इनकी रूह के ऊपर पूर्ण पार ब्रह्म का जोश, आवेश और खासल खास हुक्म विराजमान है, और पूर्ण पार ब्रह्म ने अपने शब्दों में कई कोटि विध के, यानी कि कई प्रकार से रोशन जाहिर कर दिया कि इस मृत्यु लोक में पूर्ण सतगुरु का जो स्वरूप है वह मेरा ही स्वरूप है, और वही मेरा माशूक है, और मुझे मिलने का पूर्ण दरवाजा है। क्या मतलब हुआ अशोक, क्लियर करो। कल हमने किरण दीदी से समझा था, अपने भाव रख सकते कोई भी सुंदर सा। सतगुरु के लिए दीदी बोला है ना कि वही मेरे माशूक हैं, सतगुरु ही पूर्ण पार ब्रह्म। कई तरह से हमें सब कुछ उन्होंने समझाया, सब कुछ उन्होंने ही हमें सिखाया। तो इस मृत्यु लोक में पूर्ण सतगुरु का जो स्वरूप है वह मेरा ही स्वरूप है। राज्य महाराज ये बात समझा रहे हैं कि जो सतगुरु तुम्हें पहचान कराए उनको मेरा ही स्वरूप जानो, मुझे मिलने का पूर्ण दरवाजा है। जोश का स्वरूप है ना, एक हाँ, आवेश का जी क्लियर किया था उन्होंने कि आवेश तो सिर्फ जो हमारे प्राणनाथ जी जो इस वक्त साक्षात गुम्मट जी में बैठे हैं वो पूर्ण शक्ति, बाकी हमारे जो सब सदगुरु जोश के स्वरूप जो भी उनके अंदर भी राजी ही परमहंस। अपने जोश से, हाँ, परमहंस जितने भी हुए हैं अभी भी, जिनके द्वारा जिसको जो जो मिल रहा है, हर सुंदर साथ के अंदर, या कोई ये नहीं कि उनके अंदर सब सुंदर साथ के अंदर ही राजी, कभी कुछ बुलवा देते हैं कभी कुछ बुलवाते हैं, तो जिन जिन के अंदर राजी बोलते हैं तो राजी उनसे ही काम लेते हैं, तो वो है। तो मुझे मतलब मिलने का पूर्ण दरवाजा है इस माया में, इस स्वरूप को बिना मिले मैं ना पहले किसी को मिला था, ना अभी मिल रहा हूं और ना ही आगे मिलूंगा। और हे सुहागिन, सतगुरु साहेब का जो स्वरूप है वह निश्चय ही साक्षात पूर्ण परब्रह्म यह नहीं है। यह तो जैसे 12,000 मोमिन के ही स्वरूप हैं, परंतु एक प्रकार से देखें तो इनको सब प्रकार की बुजुर्गी बड़ाई पहुंचती है कि इसके आत्म दिल में पूर्ण पार ब्रह्म साक्षात विराजे हैं। वही बात हो रही है ना अभी जोश और आवेश वाली, क्लियर हुई बात ये वाली। कोई भी सुंदर साथ बोल सकता है, सिर्फ 2 मिनट इस बात को। जिसके दिल में भी कोई भी भाव आ रहा है। प्रणाम सुंदर साथ जी। मीनू भाभी, मुझे जो महसूस हो रहा है कि ये जो गुम्बद जी में प्रार्थना जी का स्वरूप है उसके लिए ये बात कही गई है कि वो उनका अवैध स्वरूप है और परम धाम में उनका मूल स्वरूप है, तो भी उनके थ्रू ही हम उधर पहुंच सकते हैं। जब तक हम उन पे पूर्ण विश्वास नहीं लाएंगे तब तक हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब यहाँ जो गुम्बद जी में स्वरूप है
उनको हाँ जी, हाँ जी, वो तो साक्षात हमारे राज्य उनको महाराज उनपे साक्षात हमें हैं। उन्हें पूर्ण विश्वास से, पूरी श्रद्धा से, ईमान से उनपे विश्वास लाना होगा, तो वही हमें आगे बाँह पकड़ के ले जाएगी आगे को। बिल्कुल। चित्रांशी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। जो पन्ना जी में विराजमान श्री जी साहिब जी का स्वरूप है, उसी से रिलेटेड एक चौपाई मुझे याद आ रही है। इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताए प्रेमे रमाणु रंग। बिल्कुल ठीक है, एकदम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और सुंदर साथ ने भी रेज हैंड किया था। किरण, किसी ने करा? सोनू? हाँ जी, किरण जी। किरण जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। यहाँ पे सतगुरु जी की महिमा बताई गई है कि सतगुरु ही है जो हमें उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से मिलाते हैं, वही हमको सब मिलाने वाले हैं। सतगुरु मेरे श्यामा जी, मैं अहनिश चरणे रहूं। यहाँ पे सारा सत, वो भी एक है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके पकड़ूं पाए। सतगुरु ही है जो हमको आखिर तक पहुंचा सकता है। बिल्कुल। बेबी दीदी? हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। अगर दीदी सतगुरु हमें ना मिलते और सतगुरु हमें तारतम ना देते और हमारा हाथ ना पकड़ते, तो हमें राज्य की पहचान कौन करवाता? इसलिए सतगुरु हमारे माध्यम है और सतगुरु ही हमें साथ लेकर चलते हैं जब हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं। क्योंकि बिना सतगुरु के तो संभव नहीं था, तारतम्य भी संभव नहीं था। तारतम्य नहीं मिलेगा, पहचान नहीं होगी, तो हम राज्य की पहचान कैसे कर पाते? आज आपको बैठाया है, माध्यम बना दिया, तो परम धाम की चर्चनी चितवनी सब आपके द्वारा करवा रहे हैं। आपको माध्यम ना बनाते तो हम इसको कैसे सीखते? किरण आंटी, आप भी बोलो। किरण दीदी हैं हमारे साथ? किरण हाँ जी, दीदी? हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, दीदी। मैं हूँ। हाँ हाँ। आप हो तो आप हमारे को दीदार दो अपना, बोलो। हाँ बोलो। हाँ जी दीदी। हाँ, अपना अपना विचार सभी सुंदर साथ दे रहे हैं, मैं सुन रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। इसमें तो ये ठीक है कि मीनू सिखा रही है, मैं भी ये मानती हूँ, लेकिन मैं मीनू को सदगुरु तो नहीं कह सकती ना। हाँ, ये बात है, बिल्कुल। तो सभी सुंदर साथ सिखा सकते हैं, जिसको भी राज्य दे रहे हैं वो सिखा रहे हैं, लेकिन जो अपने धाम हृदय के अंदर उस युगल स्वरूप की छवि को बसा लेते हैं, खुद देखते हैं और दूसरों को भी दिखाते हैं, जैसे कि राम रतन दास महाराज जी थे, सरकार श्री हैं, जो भी हमारे बड़े बड़े परमहंस हुए हैं, उन्होंने स्वयं देखा और दूसरों को भी दिखाया। खुद उन्होंने कितनी कसनी की और कितना कितना समय बैठ करके उस धनी को रिझाया, उस चितवनी को किया। तो हम उन परमहंसों को सतगुरु कह सकते, उनको कहेंगे, वो जोश स्वरूप हैं, वो हमारे सतगुरु हैं। तो बाकी तो सभी हैं, ये बात नहीं है, सुंदर साथ हैं, बाकी सब सभी सुंदर सुंदर साथ साथ हैं, सभी इंद्रावती। मैं नहीं कहूंगी कि के सभी अंग इंद्रावती हैं। नहीं, जैसे अभी छपाई बोली चित्रांशी ने, इंद्रावती के महंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, हम प्रेमे रमारू रंग, सुख देऊं सुख लेऊं सुखे जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दई अपने हाथ। इंद्रावती जी को उपमा दी है उन्होंने, प्राणनाथ जी की। वो शोभा जो उनको मिली है वो किसी को भी नहीं मिल सकती, ये बात यहाँ पर उन्होंने कही है कि जो पार ब्रह्म का स्वरूप है, साक्षात मेरा ही प्रतिबिंब है। कौन से? वो प्राणा जी, जो आज भी पन्ना जी के अंदर महामती जी के धाम हृदय में स्वयं विराजमान है, उनके लिए ये सब बात कही गई। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हर सुंदर साथ के दिल में राजी जरूर है, हम सब सुंदर साथ हैं,
सब सुंदर साथ एक जैसे। कोई बोल सकता है आप भी तो कोई और सेवा कर रहे होगे, जरूरी थोड़ी ना आप कुछ और करते होगे, मेरे से राजी ये करा रहे तो आप भी तो कुछ करते हो। सब बराबर है, राजी ने सबको अपने गुणों के हिसाब से कुछ ना कुछ सेवा दी है, वो सब कर रहे हैं। हर सुंदर साथ हम सब आपस में सब सुंदर साथ। हाँ, कि राजी उनसे करवा रहे हैं, राजी की मौज है, करते राजी ही हैं सब। तो सदगुरु मेरे सब परमहंस जो हमारे, जिन्होंने हमने उनसे लिया है, हमें भी मिला है उनसे सब कुछ। ठीक है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे